कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं, उसका इंपैक्ट राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल बता दें आपको कि हाड़ौती रीजन में सचिन पायलट काफी मजबूत हैं, जहां पर गुर्जर और मीणा वोट बैंक का एक अच्छा साथ कांग्रेस पार्टी को मिलता है। विधानसभा चुनाव के दरमियान भी जिस तरीके से उस रीजन में कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत रही, लेकिन शेखावाटी रीजन जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को 2023 के राजस्थान के विधानसभा चुनाव में विपक्ष में बैठना पड़ा और इसका बड़ा कारण यह भी माना गया कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहीं बनने दिया, जिसको लेकर के राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपना एक यहां पर जो बहुमत दिया और उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में कामयाबी हासिल होती हुई नजर आई। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये दोनों राजनेता सचिन पायलट को जमकर यहां पर तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि सचिन पायलट जैसे चेहरे आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी एसेट होंगे, बड़ा इंपैक्ट वो डालेंगे। और किस तरीके से सचिन पायलट की अशोक गहलोत की जुगलबंदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो सुनने लायक है। जा रही है कि भाई जो कांग्रेस को कोसे, जो हम कहें वो टेंडर उस हिसाब से देवे, तब तो आप आ जाओ, हमारे पास में आ जाओ। नहीं, हमारे पास में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो खेल चल रहा है, इस खेल को और ज्यादा ताकत से करने के लिए, भ्रष्टाचार पूरी जोर तरीके से करने के लिए, इनको देश के जो लोगों के मुद्दे हैं, वो जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता उठा रहे देश के लोगों के मुद्दे, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये इस तरीके का चालान पेश करने का काम किया। किसी को पता नहीं मेरे खिलाफ चालान कर रहे हो और मुझे पता नहीं। जो हिंदुस्तान का कानून है उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी के खिलाफ चालान करोगे या अगर किसी ने कोई मुकदमा दर्ज कराया है उसके खिलाफ अगर आप एफआईआर पेश करोगे तो आपको विधिवत नोटिस देकर के सूचना देनी पड़ेगी। लेकिन सूचना कैसे देंगे? बेईमान लोग हैं, बेईमानी कर ली ध्यान हटाने के लिए, परेशान करने के लिए। कि अगर गांधी परिवार डर गया तो समझो पूरा देश डर गया और हमारी चांदी हो जाएगी और हम माल कमा कमा के विदेशों में चले जाएंगे। मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा, कल परसों आपने मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, पंजाब में एक नेता प्रतिपक्ष बाजवा साहब हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर आतंकवादी इन्होंने 50 ग्रेनेड लाए, 12 छूट गए या 18 छूट गए, 32 कहां गए बताइए। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, 7 घंटे थाने में बैठाए रखा। और क्या हो गया ये? मैं और जूली जी कोटा में गए, हमने कहा कि बिजली पानी इसकी बात करो, किसान की बात करो, किसान तकलीफ में है, गरीब तकलीफ में है, पेंशन नहीं दे रहे हो, तो हम पे दोनों पे मुकदमा कर दिया। हमारे को जब उदयपुर गए तो पहले दिन टेलीफोन आया, प्रताप जी आपको तो बिना नोटिस बुलाया, हमको भी बिना नोटिस बुलाया। हमें कहा कि दोनों के बयान लेने हैं। मैंने कहा कहीं उल्टा नहीं हो जाए, हम दोनों तुम्हारा बयान लेने पहुंच जाएं। और दूसरे दिन हमने कहा ये वो राहुल गांधी और कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं है। हम दोनों गए, आंख में आंख मिला के बात करी और मैंने कहा अगर हमने कोई अपराध किया है तो हमारे खिलाफ चालान करो, और नहीं तो ये तुम्हारी दुकान बंद करो, वरना 3-3.25 साल निकलने के बाद में पता नहीं चलेगा कौन सी बिल में घुसोगे, पता नहीं चलेगा। ये मैंने कहा, इंदिरा जी सही कह रही, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के नाते बिल्कुल सही कह रहा हूं कि हमने बड़ी ईमानदारी से और गांधीवादी विचारों से सरकार चलाई, लेकिन कुछ ऐसा भी काम हुआ कि जो गलत कर रहे थे, जिनके खिलाफ मुकदमे थे, उनको हमने अंदर नहीं किया। वरना ये जो आज शिक्षा मंत्री घूम रहा है ना, अनर्गल बयानबाजी कर दे, 14 मुकदमे हैं इनके ऊपर, ये जेल में होता कहां चुनाव लड़ता, कहां शिक्षा मंत्री बनता। इसकी क्वालिटी यही है कि ये सबसे ज्यादा बकवास करता है, बदतमीजी से बात करता है, अनर्गल बयानबाजी करता है। इसलिए शिक्षा जैसा
शानदार, जानदार और पवित्र महकमा इसको दिया गया है कि बेटा तेरे जैसे ही तैयार कर तू, तो इससे ज्यादा बढ़िया हमको चाहिए ही नहीं। ये जो बात है ये करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कल शेर की तरह दहाड़ते हुए प्रताप जी ने उनको जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार और ईडी के अधिकारियों को हम सब सैल्यूट करते हैं। हम सब लोग निडरता के साथ में, जो भी चाहे प्रताप जी हो चाहे कोई दूसरा हो, उसके खिलाफ अगर ये जुल्म करेंगे तो सीने पे गोली खाएंगे। इन बीजेपी वालों की तरह पीठ में गोली खाने की आदत हमारी नहीं है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैंने अभी कहा मेरे मीडिया के साथियों को, उन्होंने कहा कि प्रताप जी के ये है, वो आई, ये आई। मैंने कहा भाई आ गई, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी परेशानी नहीं है, लेकिन बात ये बताओ कि ये ईडी बीजेपी के नेताओं की मौसी लगती है क्या कि ईडी आते ही सारे टीवी पे आ गए, मेरे बयान ले, मेरे बयान ले, मेरे को मामा जी को राजी करना है, मेरे को ताऊ जी को राजी करना है, मेरे को वहां पर दिल्ली में मोदी जी को राजी करना है, मेरे को आरएसएस को राजी करना है। अरे साहब सही आई है, अरे साहब सही आई है, तो इस सही मौसी एक दिन थारे भी बुलाओ ना, अरे बुलाओ तो सही। अगर तुम्हारा पैंट पाजामा नहीं भर जाए तो मेरा नाम गोविंद डोटासरा बदल देना। क्या बात है, तमाशा लगा रहे क्या है? नाले पे कब्जे तुमने कर लिए और हमको धमका रहे हो। चोरी तुम करते हो, भ्रष्टाचार तुम करते हो। 10-5 IAS अफसर तो सीएमओ में बैठ करके सुबह से शाम दलाली करने का काम करते हैं, नेताओं की बीजेपी की दलाली करने का काम करते हैं। तमाशा लगा रखा है इन्होंने। क्या कर लेंगे साहब, क्या कर लेंगे? चाहते के पैर दिखेंगे, पता ही नहीं है, इनमें मादा नहीं है। सही कहा प्रताप जी ने, अगर इस राजस्थान में 10-20 नेता कांग्रेस के जो ऊपर अपने आप को टॉप समझते हैं ना, मैं बनूं, उनकी बात कर रहा हूं, हमारे जैसे सब 10-20 लोगों की। अगर वो इस भजनलाल सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ बोलना चालू कर देंगे, इनके पैंट और पजामे भर जाएंगे, पता नहीं चलेगा क्या हो जाएगा। ये करने की आवश्यकता है, ये करने की आवश्यकता है। इंदिरा जी क्या मजाल है। इंदिरा जी का वीडियो मैंने सुना है, ये कह रही थी शिलान्यास मैंने किया है, काम पूरा हो गया, उद्घाटन कोई करे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब शिलान्यास के समय जो पट्टी बनी हुई थी वो पट्टी इस भवन के पूरा होने के ऊपर लगेगी नहीं लगेगी? और वो एसडीएम बकरी की तरह मैं कर रहा था। आपने उसका थोड़ा इलाज करते ना तब पता चलता उसका। हाँ, दारू पिए हुए का किया, जिसके बीजेपी का नशा है ना सरकार का, उसका इलाज करना चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्या हो रहा है रोजाना आए दिन बीजेपी के 5-5 बार गुड़गंडी खाएगा जगह नेता फित्ता काटे। 5-5 बार, एक तो मेरे के नहीं है, 5 बार, 3 बार, 2 बार हार गए, जनता ने नकार दिया, कोई बात नहीं करता, कोई शादी में नहीं बुलाता, कोई भाषण नहीं कराता। और ये छोटे छोटे बड़े बड़े हमारे टीवी चैनल वाले हैं ना, वो उनकी तरफ ये अपने वाला ये करते ही नहीं है, फिर भी वो फित्ते काटने के लिए पहुंच जाते हैं। बड़ा मॉडल लाया भजनलाल जी है, बड़ा जोरदार मॉडल लाया, लेकर के आए। क्या हो भाई तुम? मेरे को कल मेरे एक अधिकारी का फोन आया, 15 किलोमीटर सड़कों के आप नाम बता दो। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के तमाम नेताओं को, उससे जो मैंने बात की वो बात सबको करने की आवश्यकता है। जूली साहब, आप हमारे विधानसभा में नेता हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि सब जनप्रतिनिधियों का किसी भी पार्टी का हो उसको पूछ करके मैं काम दूंगा। अगर हमारे नेताओं को नहीं पूछा जाता है तो ये लेटर पैड खराब करने की आवश्यकता नहीं है। उनको चैलेंज से कह दो, मैंने कहा जो हार गया उसकी अगर सूची ले रहे हो तो गोविंद डोटासरा की सूची लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अधिकारी इतने कमजोर हो गए, हमें कहते दोनों की भेज दे। मैंने कहा कि सीट और लगवा दे विधानसभा के मायने, जगह हारगा की सीट भी तो लगवा दो। जब वहां सीट नहीं लग सकती, विधानसभा में अंदर करने का प्रवेश पास नहीं मिल सकता, और उनके कहने से सड़क, हैंडपंप, ट्यूबवेल खुदवाओगे? शर्म नहीं आती तुमको?
ये क्या तमाशा हो रहा है? परिसीमन कर रहे हैं। राठौड़ साहब आजकल बहुत बड़े आदमी हो गए। मैंने एक दिन तय किया था कि जब तक कोई प्रमाणित बात नहीं होगी तब तक मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे प्रमाणिकता के साथ में मैं कह सकता हूं कि राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और घनश्याम तिवारी राजनीतिक द्वैतता से पूरे राजस्थान में परिसीमन कर रहे हैं। और भजनलाल तो यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा को सुना, जो कि गहलोत खेमे से यहाँ पर संबंध रखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एकजुटता का संकेत दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से ये तिकड़ी जो है, जिसमें सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा शामिल हैं, ये राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का कायाकल्प कर पाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।